दोस्तों, आपका डिप्रेशन कितना सीवियर है आज हम साथ में मिलके तय करेंगे। ये मैं PHQ-9 जो डिप्रेशन का असेसमेंट टेस्ट है वो साथ में लेके बैठा हूँ। आज आप और मैं साथ में मिलके ये टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है, और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले मैंने डिप्रेशन के टेस्ट के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, जहां मैंने इस टेस्ट के बारे में बात करी थी, PHQ-9 के बारे में बात करी थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के इस टेस्ट की लिंक मांगी थी और सबके साथ मैंने इस टेस्ट की लिंक शेयर भी करी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर साथ में हम ये टेस्ट करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे और प्रॉपरली आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी हम एसेस कर पाएंगे। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। आज का वीडियो है PHQ-9 के बारे में, डिप्रेशन के साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। PHQ-9 को कहते हैं पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर 9 नंबर इसलिए बिकॉज इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। तो थोड़ा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम साथ में टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन जो है वो आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। डिप्रेशन में जो जो आप चीज़ें महसूस करते हो उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और वो सारे के सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते में कितने दिन आप एक्सपीरियंस करते हो उसके हिसाब से इसका रेटिंग बनाया जाता है, इसका स्कोर बनाया जाता है। जैसे कोई एक सिम्टम है, आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करते, 2 हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि आपने वो सिम्टम एक्सपीरियंस किया, तो उसका स्कोर होगा 0। सेवरल डेज मतलब कुछ दिन आपने एक्सपीरियंस किया तो उसका स्कोर होगा 1। मोर देन हाफ द डेज मतलब 2 हफ्ते में 1 हफ्ते से ज़्यादा, 7 दिन से ज़्यादा अगर आप ये सिम्टम एक्सपीरियंस करते हो तो उसका स्कोर होगा 2। नियरली एवरी डे मतलब ऑलमोस्ट हर दिन आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसका स्कोर होगा 3। अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी मैं बोलूँ उस पर ध्यान दीजिए, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या स्कोर है। उस स्कोर को आपने नोट डाउन कर लेना है। पूरे 9 क्वेश्चन का आपने स्कोर देना है, बाद में टोटल करना है और मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स मतलब जो पहले चीज़ें आपको अच्छी लगती थी अब उतना अच्छा नहीं लगता, अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। पिछले 2 हफ्ते में कितने दिन आपने ये एक्सपीरियंस किया? अगर बिल्कुल नहीं किया तो 0 दे दीजिए। अगर कुछ दिन एक्सपीरियंस किया है तो 1 नंबर। अगर 7 दिन से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है तो 2 नंबर। नियरली एवरी डे आपने एक्सपीरियंस किया है तो 3 नंबर दीजिए। दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस पिछले 2 हफ्ते में कितने दिन आपने लो महसूस किया, आपने डिप्रेस्ड महसूस किया, आपने होपलेस महसूस किया, आपको ये लगा कि कोई आशा नहीं है जीवन में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड बस लो है, सैड फील कर रहा हूँ? कितने दिन? अगर एक भी दिन नहीं तो 0। अगर कुछ दिन तो नंबर 1 दीजिए। मोर देन हाफ डेज 7 दिन से ज़्यादा तो 2 स्कोर दीजिए। नियरली एवरी डे तो 3 स्कोर दीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप और स्लीपिंग टू मच मतलब आपको नींद आने में परेशानी हुई, या बार बार आपकी नींद टूट गई, या फिर ऐसा हुआ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो, बहुत ज़्यादा सो रहे हो। तो स्लीप का कम हो जाना या बहुत ज़्यादा सोना, ये दोनों डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। तो कितने दिन आपने एक्सपीरियंस किया? अगर एक भी दिन नहीं तो 0 दीजिए। कुछ दिन 1 नंबर दीजिए। मोर देन हाफ डेज तो 2 नंबर दीजिए। नियरली एवरी डे तो 3 नंबर दीजिए। दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग टायर्ड और हैविंग लिटिल एनर्जी पिछले 2 हफ्ते में आपको कितने दिन ऐसा लगा कि आप बहुत थके थके हो, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे हो? नॉट एट ऑल 0। सेवरल डेज 1 स्कोर। मोर देन हाफ डेज 2 स्कोर। नियरली एवरी डे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग क्या आपको महसूस हुआ कि पिछले 2 हफ्ते में आपका जो एपेटाइट है, भूख जो है आपकी, वो बहुत कम हो गई है, या फिर आपने ये एक्सपीरियंस किया आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो? अगर हाँ तो कितने दिन? अगर बिल्कुल नहीं तो 0 दीजिए।
कुछ दिन तो 1 नंबर, मोर देन हाफ डे 7 दिन से ज़्यादा तो 2 नंबर, नियरली एवरी डे तो 3 नंबर दीजिए। दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ और दैट यू आर अ फेलियर और हैव लेट योर सेल्फ और योर फैमिली डाउन। कितने दिन आपको खुद के बारे में बुरा महसूस हुआ? कितने दिन आपको लगा कि आप वर्थलेस हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप फेलियर हैं, आप एक बर्डन हैं खुद पे भी और आपकी फैमिली में भी, और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी परेशान हो रही है? ऐसा कितने दिन आपने महसूस किया पिछले 14 दिनों में? अगर बिल्कुल नहीं तो 0 दीजिए, सेवरल डेज 1 नंबर, मोर देन हाफ डेज 7 दिन से ज़्यादा तो 2 नंबर दीजिए, अगर डेली ऑलमोस्ट डेली महसूस हुआ है तो 3 नंबर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स सच एज रीडिंग द न्यूज़पेपर और वॉचिंग टेलीविजन। चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका अटेंशन नहीं आ रहा है, या तो आप टीवी देख रहे हो फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी फोकस नहीं है, पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन चला गया है। ऐसा कितने दिन आपने एक्सपीरियंस किया? अगर बिल्कुल नहीं तो 0, अगर कुछ दिन तो 1 नंबर, हाफ से ज़्यादा दिन तो 2 नंबर, नियरली एवरी डे तो 3 नंबर। फटाफट दे दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग और स्पीकिंग सो स्लोली दैट अदर पीपल कुड हैव नोटिस्ड, और द ऑपोजिट, बीइंग सो फिजिटली और रेस्टलेस दैट यू हैव बीन मूविंग अराउंड अ लॉट मोर देन यूजुअल। ठीक है, आप बात धीरे करना स्टार्ट कर दिया आपने, मूव मतलब चलना, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत स्लो हो गई और दूसरे लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी। क्या ये हुआ आपके साथ? या ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा फिजिटी हो गए, रेस्टलेस हो गए, आप एक जगह शांति से बैठ नहीं पा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, पाँव आप हिला रहे हो, तो ऐसा क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? अगर बिल्कुल नहीं तो 0, सेवरल डेज 1, मोर देन हाफ डेज 2, नियरली एवरी डे 3। एंड लास्ट क्वेश्चन, थॉट्स दैट वुड बी बेटर ऑफ डेड और ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ इन सम वे। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये ज़िंदगी जीने लायक नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ? या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे खुद को कुछ कर देना चाहिए, ऐसे थॉट आए कि आप खुद को हर्ट करोगे? अगर बिल्कुल नहीं आया, एक भी दिन नहीं आया तो 0 दीजिए, सेवरल डेज गिव स्कोर 1, मोर देन हाफ डेज स्कोर 2, नियरली एवरी डे स्कोर 3। दे दिया। तो यहाँ पे हमारा PHQ-9 कंप्लीट होता है। अगर आपको और सोचने के लिए वक्त चाहिए तो इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए, फिर पॉज कर दीजिए, सोचिए कि ओके क्या स्कोर हो सकता है। ऐसे नहीं कि फटाफट से देना है, प्रॉपरली सोचना है कि इसमें मेरा क्या स्कोर होगा, कितने दिन मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से स्कोर दीजिए। पूरे 9 क्वेश्चन को स्कोर दीजिए और टोटल करिए। अब ये जो भी टोटल आया है इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ शेयर करिए। उस स्कोर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। माइल्ड डिप्रेशन वालों को ज़्यादातर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या फिर कुछ काउंसलिंग सेशन से वो ठीक हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होगा तो उनको CBT यानी कि थेरेपी और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लगेंगे। कौन सी थेरेपी लगेगी, कौन से मेडिकेशंस लगेंगे, वो आपकी डिप्रेशन की सीवियरिटी बताएगी। तो ये जो स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी ट्रीटमेंट के लिए। ये स्कोर आप मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हम जुड़ेंगे फिर से। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका डिप्रेशन किस लेवल का है और उसको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।